नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार मीडिया कैमरे के सामने आए। 24 घंटे के बाद बीजेपी पर जमकर गरजे। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि हमेशा के लिए जेल भेजकर चुप नहीं करा सकते हैं मुझे, मैं अदानी पर सरकार से लगातार सवाल पूछता ही रहूंगा। राहुल गांधी के आरोपों के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे बाकायदा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। राहुल के आक्रमण के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें एक तरफ रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नाखून कटाकर खुद को शहीद दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी, हर बात पर झूठ बोलते हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मेघवाल की ओर से कहा गया है कि सजा तो कोर्ट ने दी है, राहुल से अपमान का बदला लेगा ओबीसी समाज। अब ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा उठाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रमण कर रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। और इसी साल कई राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव, ओबीसी समुदाय वहां पर भारी तादाद में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को लगातार बीजेपी उठाती रहेगी। आज यही बातें कहते हुए रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आज पूरे मामले में दिन भर किस तरह का घटनाक्रम रहा, कैसे दावे किए गए, क्या क्रिया और प्रतिक्रिया रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। राहुल गांधी संसद से बेदखल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है साहब का। स्टूडियो में कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नकवी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने दो टूक कहा है, डराएं, धमकाएं, जेल में डालें, कुछ भी करें, लेकिन अडानी पर सरकार से सवाल वो पूछते रहेंगे। वो सावरकर नहीं कि माफी मांगे, वो गांधी हैं, झुकेंगे नहीं।
ये समझ ही नहीं पाए कि ये कहां पर किस गड्ढे में जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया है 2014 से, तब से ये लोग गुस्से में हैं। इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके एक गरीब, एक कमजोर परिवार से आने वाला व्यक्ति, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान को, सरोकार को समर्पित व्यक्ति कैसे जो है वो 9 सालों तक सुशासन ही नहीं बल्कि देश की धाक और धमक को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो लोग जो डायनेस्टी डेमोक्रेसी से पूरी तरह से परास्त हुई है, डिफीट खाई है, उसको लगता है कि हर दिन जो है वो एक हिट एंड रन का खेल खेलो। आपको याद होगा कि अगर इन 9 सालों में देखें तो 900 से ज्यादा इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए, झूठे और मनगढ़ंत आरोप दिए, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हो। मैं सबकी लिस्ट नहीं दे सकता जी। लेकिन हर इनका आरोप औंधे मुंह गिरा। उसके बाद भी इन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। आज जो है वो अगर कोर्ट ने इनको सजा दी है, कोर्ट ने इसमें निर्णय किया है, तो अब कोर्ट से भी गुस्सा आपका जो है संसद से भी गुस्सा, संविधान से भी गुस्सा, संवैधानिक संस्थाओं से भी गुस्सा, और आपको लगता है कि ये जो परिवार तंत्र है इसको ही प्राथमिकता मिलना चाहिए, प्रजातंत्र को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए एक बात उनको गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आज जो है वो परिवार की परिक्रमा नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम को परिणाम बना करके दिखाया है लोगों को। आज परिश्रम और परिणाम प्राथमिकता बन गई है, परिवार की परिक्रमा प्राथमिकता नहीं है। ठीक है। प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से नकवी साहब ये कहा गया है कि गांधी परिवार के पास्ट को देखते हुए, वो किस परिवार से आते हैं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि देखते हुए कम सजा का ऐलान करना चाहिए, और ये जो हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ। प्रमोद तिवारी जी की ओर से कहा गया है कि उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, वो गांधी परिवार से आते हैं। अच्छा भैया, तो इसमें बीजेपी क्या करे, इसमें सरकार क्या करे? सरकार पे तो गुस्सा उतार रहे हैं आप। मैं उनकी नादानी भी समझ सकता हूं, इनकी दिक्कत भी समझ सकता हूं, इनकी परेशानी भी समझ सकता हूं, लेकिन इसमें सरकार कहां आ गई है? कोर्ट ने एक फैसला दिया, आपने कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ा, कोर्ट ने एक निर्णय कर दिया, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। आप जो है वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो अभी ओपन है, अवेलेबल है। ठीक है। इसमें बीजेपी क्या करेगी, और इसमें बीजेपी से और देश क्या करेगा, और देश क्यों माफी मांगे, और देश पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो कि हम जो है वो करप्शन के क्रांतिकारियों की क्रांति शुरू हो गई है? अरे भैया, आपको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि आज देश में बदलाव आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है, और आपकी जो इस तरह की जो सनक है और इस तरह की जो साजिशें हैं वो देश के इस बदलाव को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इनकी शुरू से यह कोशिश रही है कि भारत की धमक और मोदी जी की धाक को कैसे धक्का दो, और भारत की धमक और मोदी जी की धाक को धक्का देने की धूर्तता में ये खुद धूल दूसरित हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने किसी भी ओबीसी समाज का यहां पर अपमान नहीं किया। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में ओबीसी समाज का अपमान हुआ है? राहुल कह रहे हैं कि मैंने तो हमेशा देश को जोड़ने की बात कही है, और बीजेपी अडानी के मुद्दे से डर गई है, इस वजह से मुझ पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है। देखिए, जोड़ने का नारा, तोड़ने की नीयत, असल में ये बदरंगी सियासत है वो हुड़दंगी विरासत बन गई है। अब जब बदरंगी सियासत और हुड़दंगी विरासत का तरीका बन जाए तो इसी तरह की गाली गलौज की बातें सुनाई पड़ेंगी। आपने एक पिछड़े समाज के व्यक्ति, एक पिछड़े समाज से जुड़ी हुई जाति को आपने क्या कहा है? आपने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो आपने बार बार उसको दिखाया है। क्या कोई भी समाज इसे एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? आप तो अपने आप को गांधी कहते हैं, अभी कोई पूछे कि आप कहां से गांधी हो गए भाई? आप जरा सा बताइए तो, आपका कहां से गांधी जुड़ जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू थे, और फिर आप गांधी हो गए। तो ये सब चीजें कोई किसी ने नहीं सवाल किया।
इसलिए मुझे क्या लगता है कि जो बिलो द बेल्ट इनकी पॉलिटिक्स है वो कोई स्वाभाविक है। मैं इनके इस परेशानी पर जो है मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि ये आज भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डायनेस्टी कैसे जो है वो डिफीट खा गई, और नरेंद्र मोदी जी जो कमजोर तबके, पिछड़े तबके, गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे एक गैर कांग्रेस सरकार के जो 9 सालों तक सफलता के साथ आगे बढ़ गए। अब इनको लगता है कि जब हम जो है वो हमारे इस शहादत हो गई हमारी, हमें जो है वो बहुत बड़ा हमारे साथ जो है वो अन्याय हो गया, विपक्ष एक हो जाएगा। तो विपक्ष को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन अभी भी उनके हाथ में बेवफाई का खंजर है। इसलिए ये सब लोग जो वो लोग हैं सब जानते भी है ये बात को, इसलिए इस गलतफहमी में भी न रहे वो। लेकिन उनकी बेवफाई को स्वीकार करने के लिए तमाम पार्टियां आतुर नजर आ रही हैं। बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी से लेकर चाहे वो टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, या फिर दक्षिण की दूसरी विपक्षी पार्टियां, सभी एक सुर से मिले सुर मेरा तुम्हारा कम से कम इसी अंदाज में नजर आ रही हैं और बीजेपी पर हमला कर रही हैं कि विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। चित्रा जी, वेट एंड वॉच। ये जो गुनाहों का गठबंधन है, इसकी गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनके साथियों में मतभेद है। अब राहुल गांधी जी पहले छेद को रफू करें, फिर उनके साथी उस मतभेद को रफू चक्कर करें, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा 20-25 साल। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये चूंकि ट्विटर पर ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। 17वीं लोकसभा में जीते हुए 233 सांसदों ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। 29 के खिलाफ नफरती भाषण के हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है। लेकिन सदस्यता 2 की गई है, एक आजम खान और दूसरे राहुल गांधी। तो पलटकर सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर बीजेपी से कि केवल विपक्षी दलों में ही इतना खोट है? नहीं, ये देखिए, अब मैं एक चीज आपको बताऊं चित्रा जी, ये न्यायिक प्रक्रिया है और जहां जहां न्यायालयों ने फैसले किए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी जो है वो दोष सिद्ध होता है, जिसके ऊपर आरोप साबित हो जाता है और उसको सजा हो जाती है, वो तुरंत स्वतः जो है वो ऑटोमेटिक जो है उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। जहां जहां पे निर्णय हो गए वहां वहां पर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चले गए। अब आपको ये भी याद होगा 2013 में तमाम पार्टियों ने ये बात कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर हमें संसद को पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक सज्जन थे, उन्होंने नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसको भाड़ भी दिया था। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस से यही कहूंगा, कांग्रेस के मित्रों से, कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। इसलिए ये जो परिवार के घोंसले और पराक्रमियों के चोचले में सिमटी सुकड़ी पार्टी है, उसको आप परिवार के आंगन से जब बाहर निकालोगे तब समझ में आएगा कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान आज देश में क्या सोच रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे। अभय दुबे जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए टीवी स्क्रीन पर आपको प्रेम शुक्ला जी भी दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी स्टूडियो में है। अभय दुबे जी, लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए, जो टिप्पणी की गई है मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से, उस पर भी जवाब। और आज राहुल गांधी बड़े तेवरों में नजर आए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर नहीं गांधी हूं। सर, चौकीदार चोर है वाले मामले में माफी वो मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले में भी अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये स्थिति उनके सामने पैदा नहीं होती, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नाखून कटाकर शहीद होने चले हैं राहुल गांधी। चित्रा जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सबसे बेहतर मेरे लिए कर सकते थे वो किया। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी, लेकिन क्या ये उनका साहस छीन सकते हैं? क्या उनका सरोकार छीन सकते हैं? मुखरता से वो बात सदन में और सड़क पर दोनों जगह उठाएंगे। अडानी के इस लूट की का खुलासा जो उन्होंने किया, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ओबीसी का आपने जिक्र किया, पहले उसका जवाब दे दूं।
ओवरसीज बोगस कंपनियों को बचाने का षड्यंत्र ओबीसी का नाम ले रहे हैं। क्या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी ओबीसी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है? ये भगोड़े क्यों ओबीसी समुदाय का आप अवमानना कर रहे हैं? समूचे देश की बड़ा गौरवशाली समाज है वो कभी प्रतिनिधित्व नहीं करता ऐसे बैंक फ्रॉस्टर्स का जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा लूट कर भाग जाए। पूछिएगा मुख्तार अब्बास नकवी जी से कि अल्बुला इन्वेस्टमेंट कौन है, क्रेस्टा फंड कौन है, एशिया इन्वेस्टमेंट फंड कौन है। मॉरिशस की तीनों कंपनियों का एक एड्रेस है, 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का आरोप है। पूछिएगा इलारा कंपनी कौन है जो अडानी डिफेंस के साथ साझेदारी रखती है, जिस पर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, वो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन के क्षेत्र में काम करती है। ये सवाल राहुल गांधी जी ने खड़े किए। उन्होंने ये सवाल खड़े किए सदन में कि कैसे एक आदमी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट दे दिए। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट 2008 को वायलेट करके दे दिए। कैसे डीआरआई 2016 से यह कह रहा था कि जो इंडोनेशिया से कोल अडानी की कंपनी ने मंगाया है उसमें ओवर इनवॉइसिंग की है और देश के नागरिकों को अधिक पैसा देने के लिए बाध्य किया बिजली के उत्पादन के नाम पर। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर यह व्यवस्था पारदर्शी होती तो क्या कारण है कि 16 अप्रैल 2019 को जो मुकदमा उस आदमी ने लगाया सूरत की कोर्ट में, जबकि 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष बयान हो गए थे। उसने कोर्ट से कहा दवे साहब की कि फिर से राहुल गांधी को बुलाइए। कोर्ट ने कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं। वो हाई कोर्ट से जाकर स्टे लेकर आया 11 महीने। जज साहब का तबादला हो गया। इस बीच राहुल गांधी जी अडानी पर खुलासा करते संसद में, उसके बाद वो 16 फरवरी को कोर्ट जाता है और स्टे वेकेट करा लेता है। माननीय जो न्यायाधीश हैं वो हम सबसे ज्यादा जानते होंगे, अब उनके ऊपर तो कुछ कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा सर डिबेट में। अब ये अदालत से आया हुआ फैसला है, लेकिन सवाल मैंने पूछा था सारे मोदी चोर ही क्यों हैं? ये बयान राहुल गांधी ने दिया जिसके बाद 2 साल की सजा हुई। आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी हुई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला कर दिया। इसमें बीजेपी दोषी कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बाकी मेहमानों से जल्दी जल्दी एक टिप्पणी में ले लेती हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अब मतलब सारे खोट दूसरी ही पार्टी के नेताओं में दिखाई देते हैं और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि सावरकर हूं नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, चाहे जेल भी भेज दे बीजेपी मुझे। माफी वीर श्रीमान राहुल गांधी अगर एक समुदाय को, पिछड़ी जातियों को गाली देंगे तो सजा क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे दी जाएगी? अगर गाली राहुल गांधी देंगे और माफी अगर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे तो जो इस देश का कानून है, जो इस देश का संविधान है, इस देश के कानून के अनुकूल मुकदमा चला, इस देश के कानून के अनुकूल उनके खिलाफ दंड निर्धारित हुआ और इस देश के कानून के अनुकूल ही उनकी लोकसभा की सदस्यता गई। अब जो आदमी पहले से सीरियल ऑफेंडर है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुका है कि आप भविष्य में जब पब्लिक डिस्कोर्स करें तो आप संतुलित भाषा का प्रयोग करें। स्वयं मजिस्ट्रेट ने निर्णय लिखते हुए इस बात को मेंशन किया है कि पहले से ही एक अभ्यस्त व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुकी है, उसके बाद भी पिछड़ी जाति के मोदी समुदाय को जिस तरह से उन्होंने गालियां दी और वो आपराधिक कृत्य है और उस अपराध के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनको दंड सुना दिया। तो आप अपराधियों को, चूंकि वो गांधी परिवार का है इसलिए उसको अपराध करने की छूट दे दी जाएगी क्या? कांग्रेस को लग सकता है कि एक विशेष परिवार को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है, कुलदीप कुमार जी आपके पास आते हुए, मानहानि के मामले में तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगे, उनको कोर्ट जाना पड़ा। नितिन गडकरी के मामले में माफी मांगी, कपिल सिब्बल के मामले में माफी मांगी और अकाली दल के विक्रम मजीठिया के मामले में माफी मांगी। तो यहां पर भी राहुल गांधी माफी मांग लेते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। अब विपक्षी दलों का मौका मिल गया है कि घेर कर बीजेपी पर हमला करो। 24 का चुनाव सामने है। इस वजह से देखिए, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में राहुल गांधी जी की सदस्य जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष का गला दबाने पर, उसको मिटाने पर तुली हुई है। वो चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना वन नेशन वन कार्ड, वो चाहते हैं वन नेशन वन पार्टी, एक ही पार्टी रहे इस देश के अंदर, कि बस उसी पार्टी का एक छत्र राज हो।
वही पार्टी रहे और वो चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। आज मोदी जी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाए, चाहे उसके लिए ईडी को लाना पड़े, चाहे सीबीआई को लाना पड़े, चाहे उसके लिए किसी सदस्यता रद्द करना पड़े। बीजेपी किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। मुझे समझ में नहीं आता चित्रा जी कि प्रधानमंत्री जी को डर किस बात का है। प्रधानमंत्री जी घबराए वो क्यों हैं इतना? प्रधानमंत्री क्यों इतने घबराए हुए हैं? प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष की पार्टियों से इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि कोई भी 138 लोगों पर चित्रा जी पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज होती है दिल्ली के अंदर। 6 लोगों को जेल भेज दिया जाता है, एक चुनी हुई सरकार को बजट पेश करने नहीं दिया जाता है। हर जगह, हर राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगाया हुआ है। आपने ये नहीं बता दिया कि 136 लोग पूरे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। देखिए, वो मोदी वाले पोस्टर पर सिर्फ 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पूरी जानकारी दिया कीजिए ना। और भ्रष्टाचार के मामले में क्या कार्रवाई नहीं हो कुलदीप कुमार जी? ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे हैं ना? कहां कर रही है? ईडी ने तो आज तक हेमंत विश्व शर्मा की जांच तो नहीं करी, शुभेंद्र अधिकारी जांच तो नहीं करी, कर्नाटक में इनका एमएलए 8 करोड़ रुपए लेके पकड़ा गया, उसकी जांच तो नहीं करी ना। वहां तो ईडी गई, ना पीएमएलए गई, ना कोई गई। जहां पर इनकी वॉशिंग मशीन में जो आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार तो करो लेकिन भाजपा में आके करो, दूसरी पार्टी में करोगे तो जेल जाओगे। प्रधानमंत्री स्पष्ट कहते हैं उनकी पार्टी में आओ। हेमंत विश्व शर्मा उनकी पार्टी में आए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। नारायण राणे आए, वो आज इनके ईमानदार नेता बन गए। शुभेंद्र अधिकारी आए, आज ईमानदार बन गए। वो 6 करोड़ वाला एमएलए जो पकड़ा गया, आज उस एमएलए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो भाजपा का नेता। दूसरी बात एक और बताता हूं, सीबीआई ने 2014 से लेकर 2022 तक 95% केस विपक्षी दलों पे किए। टीएमसी पे 30 मुकदमे, आईएनसी पे 26 मुकदमे, आरजेडी पे 10 मुकदमे, बीजेडी पे 10 मुकदमे, वाईएसआर पे 6 मुकदमे, ऐसी तमाम तरह की मैं लिस्ट लेके आया हूं केवल विपक्षी दलों पर। तो ये दिखाता है कि आज प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तेजस्वी यादव से आज सीबीआई ने पूछताछ की है। मीसा भारती को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ा है, वहां से भी भौहें लगातार तरेडी जारी है बीजेपी को लेकर। लेकिन अजय आलोक जी, कुलदीप जी ने जो सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए। 95% विपक्षी दलों पर अगर मामले दर्ज कर लिए जाएंगे, ईडी सीबीआई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ जांच करेंगी, तो फिर पूछा जाएगा ना पलटकर कि खाली विपक्षी दलों में ही बैठे हुए हैं लोग जिन पे आरोप एक मिनट 10 साल यूपीए के शासन रहा, सीबीआई ईडी की जांच किस पे चली? यूपीए के लोगों पे ही चली। सवाल तो ये उठता है ना कि जिस पे आरोप लगेंगे उसी की जांच तो करेगी एजेंसी। ये फोन कट गया, इसको फिर से कर दीजिए। आप अपनी बात मेरा ये कहना है कि आज जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, अभय दुबे जी इतना लंबा चौड़ा भाषण दे गए, न्यायपालिका पे भी सवाल उठा दिए, जजेस पे सवाल उठा दिया कि जज का तबादला कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। भाई राहुल गांधी को सजा किस मामले में मिली? क्योंकि उन्होंने मोदी समाज के लिए अपशब्द का प्रयोग किया कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं, तो इसलिए उनको यह सजा मिली। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ओबीसी समाज का अपमान किया, इसलिए न्यायालय ने प्रथम दृष्टया में उन्हें सजा दी। अब वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं थे। अब आज की तारीख में आप ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, तो ठीक है कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा और मेरी सदस्यता जाएगी, उसके बाद हम स्टे ले लेंगे, लेकिन हम देश भर में घूमेंगे सहानुभूति लेने के लिए, तो वो अलग बात हो गई। हाँ, अब दूसरी बात जी, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। हाँ आलोक जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी, जल्दी से चित्रा जी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नक्सली कहा कि तुम नक्सली जंगल चले जाओ। उनके वो कब जेल जाएंगे, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो सालों को, इनके इतने बयान में दिखा दूंगा जो बयान देते हैं। लेकिन चित्रा जी बात वो नहीं है, बात केवल ये है कि आज विपक्ष के नेताओं का गला दबाना है, उनकी आवाज को दबाना है। लेकिन ये देश जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से या प्रधानमंत्री जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। लेकिन आज विपक्ष के नेताओं की गला, हमारी राहुल गांधी जी से 100 मतभेद है, हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं, बहुत मतभेद है हमारे। लेकिन उन मतभेदों के बाद भी अगर लोकतंत्र के ऊपर, इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर, इस देश के संविधान के ऊपर अगर हमला होगा तो आम आदमी पार्टी उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ी होगी, उस लड़ाई को लड़ने का काम। ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जहां पर होंगे वहां पर जांच तो जारी रहेगी ना। एक बार आपके पास मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए, ठीक है, ये इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स हो रही है। अजय आलोक जी, मैं फौरन आ रही हूं, एक बार मृत्युंजय जी की बात हो जाए।
तो सवाल बड़ा ये है, देखिए सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच जो इस वक्त लालू परिवार के खिलाफ चल रहा है, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी उस समय भी सीबीआई के पास गया था, तो सिर्फ बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा रेल में नौकरी के बदले जमीन देने का मामला है, तो सीबीआई ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों है मृत्युंजय तिवारी जी? और ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी शासन में इसकी शुरुआत हुई हो, इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। चित्रा जी, हाय तौबा तो बीजेपी में मची हुई है ना। जांच एजेंसियों का सहयोग तो सब लोग कर रहे हैं। सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, माननीय न्यायालय का सम्मान किया है, सब निर्देश का पालन किया है। लेकिन असली लड़ाई है ये जांच एजेंसियों के माध्यम से जो डराना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, ये कमजोर होने वाले हम लोग नहीं हैं। ये सवाल तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी का नहीं है। ये जो विपक्ष की आंधी है, एकजुट विपक्ष बिहार में जब से हुआ है तब से जो ये आंधी आई है, इसी से ये बीजेपी का तंबू फड़ने का 2024 का खतरा मंडरा रहा है। तो अब जांच एजेंसियों को लगाया गया है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बात सर, ये बात तो आप जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है सर, और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, उनसे भी पूछ लेते, उन्होंने ही तो मामला इस पूरे मामले में आवाज उठाई थी, आज वही आपका साथ दे रहे हैं। पहले तो समझ में नहीं आ रहा है किसका चरित्र क्या है, जिसने मामले को दर्ज कराया वही आज आकर आपका समर्थन कर रहा है। बीजेपी तो जांच तब कर रही है ना जब इन लोगों ने इस पूरे मामले को जांच एजेंसियों तक पहुंचाया था। हम जांच का जवाब दे रहे नहीं लड़ पा रहे, हाँ। तो ये फिर जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। ये जांच का तौर तरीका है क्या? ये जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहाँ सिर्फ जांच एजेंसियां जा रही है, ये क्या बता रहा है कि बीजेपी के नेता आज जो भी कर रहे हैं वो सब शिष्टाचार हो जा रहा है, और जो नहीं बात मान रहे हैं वो भ्रष्टाचार हो जा रहा है। ये दोहरा मापदंड तो नहीं ना चलेगा चित्रा जी। लालू प्रसाद जी के परिवार हो, चाहे केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, सवाल इसका नहीं है। आप जांच कीजिए, भ्रष्टाचार पर जांच से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के माध्यम से खेला जा रहा है, ठीक है, राजनीतिक सत्ता के हथियारों से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन अजय आलोक की आवाज बीच में नहीं आ रही थी, एक बार जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए। अजय आलोक जी, बीजेपी करे तो शिष्टाचार, विपक्ष करे तो भ्रष्टाचार, कैसे चलेगा ये? बोल रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। भ्रष्टाचार कभी शिष्टाचार नहीं बन सकता है चित्रा जी, हम लोग सबको ही जानते हैं, और बिहारी नहीं देश में सबको ही जानता है कि लालू जी जिन मामले में कन्विक्ट हुए, सजा हो गई, उस मामले को उठाने वाले शिवानंद तिवारी आज आरजेडी में हैं, उस मामले को उठाने वाले ललन सिंह उनके साथ हैं आज। और यही जो तेजस्वी पे चार्जेस लगे हैं, ललन सिंह ने ही चार्जेस दिया था, जैसे आपने अभी बताया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमें न्यायालय पे भरोसा तो होना चाहिए। जो न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर तो कम से कम भरोसा करना चाहिए। आपको सजा मिली राहुल गांधी जी, इसलिए मिली क्योंकि आपने मोदी समाज का अपमान किया, तो ये ओबीसी का अपमान हो गया, ये आपसे हुआ है, और तब भी आप कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये आपका अहंकार दिखाता है और इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दूसरी बात, कांग्रेस के पास पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स है। आप ये बताइए कि 3 बजे दिन में डिसीजन आता है और अगले दिन शाम को 5 बजे तक कांग्रेस का कोई आदमी अपील करने नहीं जाता है। बिल्कुल, ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उनको अपील नहीं करना था, वो जानते थे हम अपील नहीं करेंगे तो नियमतः विथ इफेक्ट सदस्यता रद्द हो जाती है, इसलिए वो लोग स्टे लेने नहीं गए कि सदस्यता रद्द हो जाएगी, हम हाईकोर्ट में चैलेंज करके फिर स्टे ले लेंगे और वहां माफी मांग लेंगे, लेकिन 4 महीना 6 महीना माहौल बनेगा, देश में घूमेंगे। या नहीं तो दूसरी कारण ये हो सकता है कि उनके लॉयर उनको फंसाना चाहते हो राहुल गांधी को, कि भैया फंसा दो इसको, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा बोझा है। यही दो में से कोई एक चीज है, लेकिन ये बात देश की जनता समझती है, तो इसलिए ये सब राजनीति अब चलने वाली नहीं है। आपने गलती की है, माफी मांगिए। आप पहले भी माफी मांग चुके हैं, माफी मांगने से कोई घटता या बढ़ता नहीं है। अबे दुबे जी, राहुल जी को मोदी जी फंसाना चाहते हैं क्योंकि अडानी को बचाना चाहते हैं, साफ बात है। अरे जालिम लोशन की दुकान खोल रखी है इन्होंने, दाग खाज खुजली वाले जो भी आते हैं सबके दाग मिटा देते हैं।
पूछिए ना, कहते थे हेमंतो बिस्वा शर्मा, एक बुकलेट निकाली थी उसके खिलाफ कि लुई बर्जर के केस में प्रमाण हमारे पास है, एक बुकलेट निकाली, उन्होंने सदस्यता ली, सारे पाप उनके धुल गए। नारायण राणे आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे कि सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, वो सबसे आदर्शवादी नेता हो गए। शुभेंदु अधिकारी, भाग मुकुल भाग, भावना गौली, आप देखिए एक के बाद एक फहरिस्त है। यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, ये सब शिंदे सेना में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। प्रताप सरनाइक, एक के बाद एक। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी से तकलीफ ये है, और कितनी घृणित कृत्य कर रहे हैं ये। मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी, इनको अगर आप ओबीसी समाज से जोड़ते हो तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान करते हो। 5,35,000 करोड़ रुपए ओबीसी समाज, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, ये हिंदुस्तान से भाग गए। अरे सीबीआई ईडी का डर बताते हो, वो सीबीआई ने विजय माल्या का लुकआउट नोटिस चस्पा कर दिया था सब एयरपोर्ट पे कि दिखते ही पकड़ लेना। उसके बाद रिवोक किया कि साहब गलती हो गई हमसे, तो ये तो पुण्य आत्मा है, वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। इनको तकलीफ यही है कि राहुल गांधी जी इनका मुखौटा क्यों उतार रहे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे नाम गिना देने से सारे मोदी तो चोर नहीं हो गए ना सर। बयान तो सारे मोदी चोर हैं को लेकर मचा हुआ है, सजा तो इस बयान पर हुई है। नीरव मोदी और संदेशरा बंधु जी बोलिए। इनका, चित्रा जी आप नहीं जानते इनकी मोडस ऑपरेंडी को। अभी नेशनल हेराल्ड के केस में भी यही किया, ये देख लीजिए। जो ट्रायल कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट, समीर विशाल ये कह रहे हैं कि ये डिले, इन्होंने स्टे ले लिया है वहां पर भी, 2 साल से स्टे हाई कोर्ट से ले लिया। जैसे यहां सूरत की कोर्ट का स्टे लिया था, वहां पर भी स्टे ले लिया। वो जज कह रहा है ट्रायल कोर्ट का कि 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है केस। ये डिलेइंग टेक्टिक्स है आपकी, ये अनुकूलता चाहते हैं प्रतिपक्षियों को फंसाने के लिए और अपने लोगों को जो इनके यहाँ शामिल हो जाए। ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं अभय दुबे जी? इतना ही नहीं, ये प्रेम शुक्ला जी पर आरोप मरने तक कब तक ये चलेगा? ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही है कांग्रेस? अदालत का फैसला है वो तो अदालत से ही होगा ना, इसका फैसला बीजेपी और बीजेपी के दफ्तर में तो होगा नहीं। आपके पास पूरा समय था और इस पूरे मामले में अलग अलग मानहानि के मामलों में राहुल गांधी समय समय पर जाते रहे हैं। इस पूरे मामले में देर करके आखिर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से? हम हर लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन 2 फैसलों का यहाँ जिक्र करता हूं मैं। एक पेगासिस का फैसला, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी कमेटी को अपेक्षित मदद नहीं की, इसलिए हम तथ्यों तक पहुंच नहीं पाए, 5 फोन में उनको इन्फेक्शन मिला। राफेल के केस में उन्होंने कहा कि हमारा दायरा सीमित है, अभी अडानी की जांच की समिति बनाई, सरकार चुपचाप एक बंद सील का लिफाफा लेके पहुंच गई, हमारी समिति से जांच करा लीजिए। फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि नहीं हम पारदर्शिता चाहते हैं। तो हर तरह से ये प्रभावित करना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य इनका, देश के संसाधनों की लूट, बस, और उससे राहुल गांधी जी बचाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, यशस्वी है, मनस्वी है, तेजस्वी है, सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी कितने भी षड्यंत्र रच ले उनके खिलाफ, बोल रहे हैं अभय दुबे जी। जी देखिए, गालीबाज, अभद्र, अपशब्द बकने वाला व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, जो झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा व्यक्ति है, अगर वो समाज को गाली देता है, ऐसे आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ एक अपराध सिद्ध हुआ और उस अपराध में उसको सजा मिली है। सीधी सी बात है, एक अपराधी है। लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी, मैं उनको शांति से सुन रहा था ना। चित्रा जी, ये गलत बात है। नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात, बोले नहीं बोलेंगे वो, बोलिए। देखिए, एक गालीबाज व्यक्ति है जो 420 की केस में बेल में है, जो 5,000 करोड़ रुपयों का घोटाला कर चुका है, जिसकी बहन जो है 2 करोड़ रुपए के लिए पेंटिंग जबरदस्ती बेचती रही है, जिस परिवार पर एंटीक स्मगलिंग का केस है, जिस परिवार में पहले से भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई हुई है, श्रीमती सोनिया गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो लोग पहले से आपराधिक कृत्यों में शामिल रहे हैं, ऐसे आपराधिक, भ्रष्टाचारी, झूठे, आपराधिक किस्म के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर ये चिल्लाने लगे। चित्रा जी, क्या तरीका है? बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। अभय जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात हो जाए। अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रहे थे वो शांति से आपकी बात। चित्रा जी, इतनी अभद्रता की, इतनी अशिष्टता की उन्होंने, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इतनी अभद्रता, अशिष्टता इन्होंने की, उसके बाद भी मैंने सुना इनको। अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, ये क्या तरीका है? अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, ये क्या लगेगा, मैं आपकी आवाज को म्यूट करूंगी। अभय दुबे जी, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में। क्या हो रहा है?
बोलिए प्रेम शुक्ला। अडानी ट्रांसमिशन चित्रा जी ये क्या है? अभय जी की आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए आप। चित्रा जी प्रेम को शुक्ला शांत, अपनी इनका बात को ऑडियो आगे या तो आप बढ़ाइए। डाउन कीजिए। बोलिए, ठीक है सर, ओके। देखिए, एक गालीबाज भ्रष्ट 420 की केस का अभियुक्त अगर समाज पिछड़ी जात के लोगों को गालियां देगा तो उसके खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ, उस अपराध में उसको दंड मिला हुआ है। ये किसी भी तरह की यहां वहां का तर्क दे ले, मुद्दे की सीधी सी बात है कि एक आपराधिक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई है, वो संविधान सम्मत है। संविधान सम्मत कार्रवाई करना जो है इस देश की अदालतों का अधिकार है। लोकसभा का सचिवालय संविधान सम्मत कार्रवाई करने के लिए उसके पास अधिकार है। अब ये किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा कर ले, हर तरह की बातें कर ले, सत्य यही है कि राहुल गांधी पिछड़े समाज का अपमान करने वाला एक अपराधी है। सर, ये बात आपको 4 साल के बाद क्यों याद आई प्रेम शुक्ला जी? 420 की प्रेम केस शुक्ला है। जी, 2019 का ये कर्नाटक का बयान है और ऐसा तो है नहीं कि अदालत के फैसले का इंतजार करती है बीजेपी, उसके बाद जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती है। अगर ये ओबीसी का अपमान था तो 2019 से ही क्यों नहीं आप लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया? अब सामने चुनाव है तो मुद्दे को उठा दो कि ओबीसी अदालती प्रक्रिया, हमने अदालत का निर्णय आने की प्रतीक्षा की। हमने एक अपराधी को अपराधी कहने के पहले उसके अपराध सिद्ध होने की हमने प्रतीक्षा की। ये हमारी भलवंसाहत है। हम कांग्रेसियों की तरह झूठे नहीं है, लबाड़ नहीं है, हम किसी पर अरलगर आरोप नहीं लगाते हैं। एक अपराध जिसपे सिद्ध हो चुका, गालीबाजी जिसकी सिद्ध हो गई, तो उस पर हमने बात की। पिछड़ा समाज से माफी मांगने में इनको अभी क्या आपत्ति है? किस बात का अहंकार है? गांधी परिवार जो है सारे देश को गालियां देगा, अभय दुबे पिछड़े जी, जात का अपमान करेगा। अभय दुबे जी, ये उसको अधिकार दे दिया जाएगा। माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो जाता। जब उन्होंने साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगूंगा तो फिर ये स्थिति होनी ही थी। अब ओबीसी का मुद्दा उछालकर, अब इसी साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में, अगले साल लोकसभा है, वो कह रहे खामियाजा तो भुगतेगी कांग्रेस। इनको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अपराधियों को अपराधी कहा राहुल गांधी जी ने, वो तकलीफ और वेदना इनको। अपराधी राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी, 420 राहुल गांधी, भ्रष्ट राहुल गांधी, गालीबाज राहुल गांधी। बात सुन लीजिए। अब क्यों चिल्ला रहे हैं? मोदी का 2000 नहीं, अब इनके पीछे बोलो तो क्यों इनको पीड़ा हो रही है? मेरे पीछे बोल रहे थे ना, 420 राहुल गांधी, 420 सोनिया गांधी, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, 420 दामाद 420 सास, 420 साला, 420 बेटी, 420 खानदान, 420 प्लीज। आपका बदला पूरा हो गया। ओवरसीज बोगस कंपनियों का, ओबीसी अर्थात ओवरसीज बोगस कंपनियां, उसको बचाना चाहते हैं। पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान करते हो, बैंक लुटेरों को ओबीसी समाज का बताते हो। माफी मांगो समूचे देश के ओबीसी समाज से, उन्हीं का पैसा लूट कर भागे। 5,35,000 करोड़ रुपए उन्होंने लूटा। 11,00,000 करोड़ रुपए का अडानी जी पर आरोप है। 5 करोड़ रुपए कितना खींच रहे हो? घोटालेबाज राहुल गांधी, क्या एंटिक की स्मगलर सोनिया गांधी, एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, लाभ नहीं पहुंचाया गया। एक्सटॉर्शनिस्ट प्रियंका वाड्रा, बात रखेंगे एक-एक करके, जमीन कब्जा करने वाला एक-एक करके अपनी बात रखेंगे। ये सिर्फ इनको तकलीफ ये है चित्रा जी कि राहुल गांधी जी मुखरता से हिंदुस्तान के खानदानी भ्रष्ट, खानदानी 420 जो लूट कर भागे, खानदानी अपराधी मुद्दा उठा रहे, ये तकलीफ इनको है। अंदर तक पीड़ा है और एक्सपोज हो गए। उन्होंने पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का अडानी जी को मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। अरे और श्रीलंका में तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया कि हमें मजबूर किया भारत की सरकार ने अडानी को ठेका देने के लिए। इसीलिए अडानी के मुद्दे पर तो चर्चा नहीं है ना सर। मेरा सवाल है, एक सेकेंड सर, बार बार आप लोग लेकर अडानी के मुद्दे पर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो अब सारे मोदी चोर हैं, इस वाले बयान को लेकर चर्चा हो रही है ना। अगर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, उस पर माफी मांग लेते, मामला खत्म हो जाता। एक तो माफी नहीं मांगी, फिर उनकी सदस्यता गई, उसके बाद फिर आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। तो ये सब कुछ तो पॉलिटिक्स के नजरिए से ही कर रही है ना कांग्रेस पार्टी। अभय दुबे जी, आपके पास तमाम ऑप्शन खुले हुए थे, लेकिन उन ऑप्शन को आजमाने की बजाय बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दो चले गए। पवन खेड़ा के मामले में कोर्ट आप लोग गए, आप लोगों को तुरंत राहत मिल गई। बड़े नेता के मामले में गए नहीं, राहुल गांधी के मामले में। चित्रा जी, माफी मांगने लायक अपराध तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। वो जो नीरव मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? ललित मोदी का माफी लायक अपराध है क्या? निशल मोदी, अमी मोदी का माफी लायक अपराध है?
क्या मेहुल चोकसी का जो अपराध इन्होंने किया है वो माफी लायक है? जो संदेशरा बंधु का, जो विजय माल्या का, ऋषि अग्रवाल का, अरे 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए एक आदमी लेकर हिंदुस्तान से भागा और भगाया गया इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई का नोटिस रिवोक करके भगाया गया। ये प्रामाणिक तथ्य अगर राहुल गांधी जी ये रखते 4-5 नाम जो ले रहे हैं अभय दुबे जी, ये सारे मोदी तो नहीं है ना? फिर इस तरह का बयान देकर दो लोगों का, एक सेकेंड सर, जो दो लोग देश के बाहर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मामले भी चल रहे हैं, उनका नाम लेकर आपने अगर उनको कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भाग कैसे गए, ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये बोल देना कि सारे मोदी ही चोर क्यों हैं, इस बयान को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है ना। कुलदीप जी, आप जल्दी से अपनी बात कहिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास। देखिए चित्रा जी, आज तो प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं कि दलितों का अपमान हो गया, पिछड़ों का अपमान हो गया, प्रधानमंत्री जी का मतलब है दलितों पिछड़ों का अपमान हो गया। प्रधानमंत्री जी कहां सोए हुए थे 9 साल से? उनको याद नहीं आई जो हाथरस के अंदर दलित की बेटी को रात को जला के मार दिया गया? प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। राजस्थान के जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे उसकी हत्या कर दी गई, उनको याद नहीं आई। ठीक है, जिस प्रकार से आज पिछड़ों की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितने पिछड़ों को रोजगार दिए बताइए? आज ये पिछड़ों को, दलित को कहने से नहीं चलेगा। ये बताइए कि इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों के अंदर क्या काम किया दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए? कोई काम नहीं किया, केवल जातिवाद को बढ़ावा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रतियां जलाने की कोशिश की गई, बाबा साहब के संविधान की समीक्षा कराने की बात की गई और उसको खत्म करने की बात की गई। भारतीय जलाई हैं, जनता मंत्र जलाई गई, भाजपा के सपोर्टर थे, भाजपा के सपोर्टर लोग थे जिन्होंने जलाई थी संविधान की प्रतियां जनता मंत्र के ऊपर। बाबा साहब के संविधान की समीक्षा की बात की जाती है, आर्थिक समस्या की बात की जाती है। दलितों की तब इनको याद नहीं आती है, इनको तब याद आती है जब मोदी जी को वोट चाहिए होता है, तब इनको दलित और पिछड़े याद आते हैं। लेकिन दलित पिछड़े पूछ रहे हैं, बताओ पिछले 9 वर्षों के अंदर इस सरकार ने कितने दलित पिछड़ों को रोजगार देने की बात की? जब बिहार में जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, वो कौन सा भाषा था चित्रा जी? ये सबको पता है। तो उनका जो भाषा होता है वो मर्यादा को तार तार करता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन विपक्ष की भाषाओं पर बहुत प्रेम शुक्ला जी ज्ञान दे रहे थे। भ्रष्टाचार से जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है, असली लड़ाई भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहती है, उनकी लड़ाई राजनीतिक है। वो 24 का डर सता रही है, इसलिए वो विपक्ष को डरा रही है। यहां ना कोई डरेगा ना झुकेगा, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लड़ेगा। बड़ी बात आपने कह दी यहां पर मृत्युंजय तिवारी जी। 2024 के चुनाव में अभी 335 दिन बाकी हैं। डीएनए के मुद्दे को याद दिलाकर मुजफ्फरनगर में जो बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद नीतीश कुमार अपना डीएनए मिलाने के लिए बीजेपी के साथ हो गए, जेडीयू बीजेपी एक हो गए। तो राजनीति का एक चरित्र ये भी है, कौन कब किसके साथ खड़ा हो जाए और कब किसके पीछे कौन पड़ने लगे, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिलहाल राजनीति लगातार जारी रहेगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राहुल गांधी सामने थे, बीजेपी ने पलटवार किया है, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से क्या मिलेगी, राहत या फिर मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।